दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन हेतु कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेस वार्ता, की आवश्यक चर्चाएं। नरसिंह धाम हरिजन बस्ती के रहवासियों को नहीं मिल रही सुविधाएं, शिकायत करने पहुंची प्रशासन के पास। और ग्यारसपुर थाना अंतर्गत चंदला बाली की करार में 62 वर्षीय बेजंती दानक की मिली लाश, मौके पर पहुंची पुलिस, जुटी तफ्तीश में। अब खबर विस्तार से। प्रांतीय पुजारी महासंघ द्वारा सिंह वाहिनी माता मंदिर में बैठक आयोजित की गई। विद्वान पंडितों ने बताया कि कैलेंडर और पुस्तक आगामी दिनों में जारी किए जाएंगे। नगर के प्रबुद्ध विद्वान पंडित मौजूद रहे। संक्रांति का प्रारंभ रहेगा, ठीक है। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी की रहेगी, ठीक। मकर संक्रांति 14 जनवरी 8:56 पर। अब ये कह रहा है, अब इतना अंदर थोड़ी होता है। तिथि को लेके क्या नाम है आपका? पंडित नारायण प्रसाद शर्मा। आज किस संबंध में बैठक हो रही, क्या उद्देश्य बैठक का? व्रत के निर्णय लिए जा रहे हैं यहाँ पर। व्रत निर्णय पुस्तिका मतलब कैलेंडर बनेंगे हमारे यहाँ पर। तो जो विवाद, इसमें कौन कौन से पुजारी शामिल हुए हैं? इसमें प्रांतीय पुजारी महासभा का कार्यक्रम है ये। प्रांतीय पुजारी? हाँ, प्रांतीय पुजारी महासभा के मतलब प्रांतीय अध्यक्ष हैं पंडित संजय पुरोहित जी, उपाध्यक्ष है पंडित नारायण प्रसाद शर्मा, महामंत्री हैं उसके। कैलेंडर को लेके हो रही पूरी ना? हाँ, पुस्तिका भी निकल सकती है। कैलेंडर कहाँ हो रही, किस उद्देश्य को लेकर हो रही है? आज यह बैठक प्रांतीय पुजारी महासभा प्रांतीय युवक मंडल के तत्वाधान में सिंह वाहिनी मंदिर पर हो रही है। इस बैठक का उद्देश्य यह है कि हम तिथि और व्रत और निर्णय पर्व जो त्यौहार हैं उनमें जो मतभेद उत्पन्न होते हैं उनको एक करने के लिए हम ये तिथि पर्व त्योहारों का निर्णय कर रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव द्वारा कलेक्ट्रेट की बेतवा के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 के अंतर्गत मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में बताया गया। 80+ मतदाता की हम आपको आएगी 1 अप्रैल 2024 में। तो 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में कुछ लोग और 18 साल के हो जाएंगे, तो उनके नाम भी हम मतदाता सूची में जोड़ देंगे, जिनकी उम्र 1 अप्रैल 2024 को 18 साल पूरी हो रही है। पूरी हमारी 5 विधानसभा में 11,01,568 मतदाता हुए। हमारा जो जेंडर रेशो है ये 918 हो गया है, और हमारा जो ईपी रेशो है ये 63.10 इलेक्शन कमीशन का निर्देश था। तो एक गाड़ी हमारी सिंगरौली गई, उसमें ड्राइवर के साथ एक हमारा गैजेटेड अधिकारी का जो एक पोस्टल बैलेट लेकर के गया और उसने मार दिया सिंगरौली में। इसी तरह छिंदवाड़ा में, इसी तरह बालाघाट में। तो ऐसे लोगों को हमने विधिवत हमारे जो AERO और ERO है उन्होंने नोटिस दिया, उनको सुनवाई की कि भैया आप जहाँ रह रहे हो या तो आप नाम वहाँ जुड़वाओ, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो यदि आप यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप यदि 2 साल से छिंदवाड़ा में नौकरी कर रहे हैं तो आपको छिंदवाड़ा में नाम जुड़वाना चाहिए। तो ऐसे लोगों का निराकरण हमने मैक्सिमम सुनवाई करके किया। उसमें से 793 मतदाता ऐसे थे जो हमें नो DSC पाए हुए, मतलब वो DSC शो हो रहे थे लेकिन थे नहीं। 300 के आपको DSC का फुल फॉर्म डेमोग्राफिकल सिमिलर एंट्रीज रहती है कि मतलब जिनके मतलब मतदाता अगर रिपीट है ऑल ओवर स्टेट तो वो रिफ्लेक्ट होता है उसमें। का हमने अंतिम प्रकाशन किया है। इसमें सबसे पहले हमने 11 बजे हमारे जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं उनकी बैठक बुलाई थी, और जो हमारे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधि आज जो उपस्थित हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि आज उपस्थित हुए थे। हमने उन सभी चारों दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची का एक एक सेट प्रदान किया है और जो हमारे मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्र की सूची का भी एक एक सेट प्रदान किया है और उनको उसमें बताया भी है कि 27 जगह ऐसी हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो मतदान हमारा होता था जिस बिल्डिंग में, वहाँ भवन परिवर्तन हुआ है, उसकी जानकारी भी हमने उनको दी हुई है। और जो हमारी मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है उस मतदाता सूची में भी जो भवन हैं वो जो नए बने हैं उनका नाम उसमें है। पिछले विधानसभा जो अभी चुनाव हुआ था उसमें लगभग 10,94,000 हमारे मतदाता थे। अभी जो मतदाता हुए हैं आज की स्थिति में वो हुए हैं 11,01,568। चाइल्ड एक्ट के तहत निर्वाचन आयोग ने किस तरह लेकिन निर्वाचन आयोग ने एक 5 फरवरी को सर्कुलर जारी किया है जो हमने आप सभी मित्रों को उपलब्ध भी कराया है। इसमें आयोग ने कुछ निर्देश जारी किए हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको सब राजनीतिक सभाओं या अन्य जगह उनको उपयोग उनका नहीं किया जा सकता। उसमें विस्तृत निर्देश हैं वो जारी किए, उसकी प्रति हमने मीडिया के सभी मित्रों करारिया थाना अंतर्गत ग्राम खम्मूखेड़ी में 2 रेकवार परिवार में आपसी विवाद के चलते लठ से वार किया गया। विवाद के दौरान धोखे से पुत्र द्वारा पिता को डंडा लगा जिससे पिता घायल हो गया। 307 का मुकदमा दर्ज होने पर न्याय के लिए परिजन एसपी के पास जा पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। सावित्री खम्मूखेड़ी आवेदन डालने भाई के संबंध मेरे देवर ने मेरे लड़का तीन ही मिलकर मार रहे थे। छोटे लड़का है वो पानी दे रहा हो तो पानी देश में बिना मारो छेंक के मार रहे थे भाई। वो खड़ा हुआ तो बिन के छोटे लड़का को डंडा बिन के लड़का के गला बिन ने हमने रिपोर्ट कर दी। कब मारो? 7 तारीख की यहाँ पर शिकायत कर यहाँ पर शिकायत कर ने मेरे पति और मेरे छोटे लड़का जेल में जा दिया। हाँ 307 का केस लगा दिया और बिन के लड़का से लगी उनके। अच्छा उनके लड़का से लगी? हाँ उनके लड़का लगी। मेरे लड़का के दे रहे थे वे सिर में मेरे मोड़ा यहाँ से ना बुगाओ उसमें ना तो बिन के ही घलगाओ तो बिन ने मेरे लड़का की शिकायत कर तुमने बचा लिया मेरे को फंसा दिया। कौन है देवर को? देवर को राम प्रसाद समाज के लालधाऊ पूरनपुरा क्षेत्र में 13 से 16 फरवरी तक गायत्री परिवार द्वारा 108 कुंडीय महायज्ञ जनहितार्थ विश्व कल्याण के लिए किया जाएगा। इसी संबंध में गायत्री मंदिर में पत्रकार वार्ता रखी गई। के रूप में लिया है यज्ञ सद्विचारों की स्थापना करना है जिससे समाज में सुधार होगा। व्यक्ति का सोच बदलेगा तो समाज भी बदलेगा और अपना सुधारी संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इस सूत्र को लेकर हम काम कर रहे हैं। यज्ञ भगवान इसमें हमारी बड़ी मदद करते हैं। हमारे गुरुदेव क्या है और उसमें सामग्री आवश्यक सामग्री लगना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उनके रजिस्ट्रेशन जैसे जो भाई आज आए हैं वो कल वो कराना चाहते हैं, आज उनको जानकारी नहीं थी तो उनको व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण अध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति को शिक्षण देके एक जिम्मेदार, समझदार, ईमानदार और एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति कैसे बने उसको बोध करना उसके। मैं मुकेश तिवारी, जिला समन्वयक अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिला विदिशा। हमारा विदिशा जिले में जो अपना विदिशा स्थानीय पूरनपुरा चौराहा है वहाँ महाविहार कॉलोनी के सामने 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ जिसको कि हम राष्ट्र जागरण वर्ष के रूप में इस यज्ञ को हम लोगों ने राष्ट्र जागरण यज्ञ का नाम दिया है। इसका 13, 14, 15, 16 फरवरी को यह संपन्न होने जा रहा है। इसके माध्यम से हम समाज के विभिन्न वर्गों को, खासतौर से जो वर्ग हमारी वैदिक परंपरा यज्ञ वन पद्धति से दूर हैं उन लोगों को इस यज्ञ के माध्यम से हम बुलाकर उनको उस यज्ञ पद्धति से जोड़ना चाहते हैं और यज्ञ पद्धति के माध्यम से उनके जो विचार हैं उनको सद्विचारों में परिवर्तित करके
एक अच्छे समाज का निर्माण करने के दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। परिवार के द्वारा जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, इसका उद्देश्य का आगामी दिनों में आयोजन होगा, कहाँ होगा और उसका क्या उद्देश्य रहेगा? ये आज की जो हमारे पत्रकार वार्ता का उद्देश्य है कि हमारा विदिशा शहर में आगामी 13 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में विराट 108 कुंडी यज्ञ महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव होना है, जिसका स्थान है क्रांति चौक से पूरनपुरा चौराहा रोड पर फॉरेस्ट डिपो के पास महाविहार कॉलोनी के सामने विदिशा। 108 कुंडी महायज्ञ में पूरे जिले को आमंत्रित किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार का जाति वंश का बंधन नहीं है। सभी आके यज्ञ करें और निःशुल्क संस्कार होंगे, निःशुल्क यज्ञ संपन्न होगा और इसमें यज्ञ के माध्यम से लोगों में संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति जागरण हो और अपनी मनुष्यता गरिमा बोध हो। साथ ही इसमें व्यसन मुक्ति अभियान का भी संकल्प दिलवाया जाएगा। पर्यावरण के साथ साथ में पर्यावरण संशोधन संवर्धन के लिए संकल्पित हो। साथ साथ में जो हमारा एक मुख्य अभियान है व्यसन मुक्ति के साथ साथ में जो संस्कार है शिक्षा आंदोलन है, शिक्षा आंदोलन के माध्यम से जन जन तक हम पहुँचेंगे। पूरे गायत्री परिवार का ये विराट 108 कुंडी यज्ञ विदिशा में 20 वर्षों के बाद में यह संपन्न होने जा रहा है। मुख्यालय क्यों चुना है आपने? हमारे शांति कुंज के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, जो जिला मुख्यालय है, यहाँ पर एक जिले में 108 कुंडी यज्ञ पूरे प्रदेश में संपन्न हो रहे हैं। साथ साथ में जो तहसील स्तर के प्लेस है वहाँ पर 51 कुंडी। नरसिंहधाम हरिजन बस्ती के रहवासी आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि नरसिंहधाम हरिजन बस्ती में लाइट ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल आज तक नहीं लगाए गए। विगत 5 वर्षों से टपरे में रह रहे हैं। अपनी जमा पूंजी राजेंद्र शर्मा को देकर प्लॉट खरीदा था। उन्होंने विद्युत व रोड की सुविधाएं देने की बात कही थी। उनकी समस्याएं जस की तस हैं। रुको तो भाई, इरा रुको तो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, बताओ भाई, क्या नाम है आपका? निकी मालवी। कहाँ से रहती हो आप? उधर गिरधर कॉलोनी के पास में। क्या मामला है आज जिला मुख्यालय पर आए? लाइट उन्होंने डाल दिया था तो निकलवा ली उनने और क्या कहते ना लाइट है ना रोड है, पुलिया तो वो भी टूट गई है। अच्छा। हाँ, तो बच्चे कहीं स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, गाड़ियाँ भी नहीं निकल पा रही, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधाएं कुछ भी नहीं मिल रही है। लाइट की सोच रहे थे कि कविता से लिखा। अरे आप विनीता प्रजापति। कहाँ से आई हो? गिरधर कॉलोनी। कहाँ पर आई है? जी, गिरधर कॉलोनी बाईपास के पास। अच्छा, क्या मांग है आपकी आज जिला मुख्यालय आए? लाइट नहीं है सर, लाइट नहीं है, रोड भी नहीं है, पुलिया भी नहीं, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, पुलिया पट गई अब की साल में वो पूरी चल जाए, गाड़ी तक नहीं निकल पा रही वहाँ से। अच्छा। अपन बोर करवाओ तो अपने पानी नहीं है, गाड़ी नहीं जा पा रही है। अच्छा, कब से रह रहे हो आप लोग? कितने परिवार रहते हैं? 5 साल हो गए सर। अच्छा, कितने परिवार रहते हो? 25-30 घर रहेंगे। अच्छा। हाँ। सुविधाएं कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है, और केबल खिंचवा दी थी तो वह केबल भी निकाल दी उनने, आज निकलवा ली। किससे ली थी आपने प्लॉट वगैरह, किससे लिए थे? राजन शर्मा। अच्छा, किसके पास आई हो फिर? ग्यारसपुर थाना अंतर्गत पठार मोहल्ला निवासी मृतिका वैजंती धानक उम्र 62 वर्ष की लाश चंदला बाली की करार में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, जहां लाश के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, मुंह पर साड़ी बंधी थी, सिर पर चोट के निशान थे। जानकारी अनुसार मृतिका प्रतिदिन अपनी बकरियों को जंगल में चराने ले जाया करती थी। पीएम के बाद मृतिका के शव को परिजनों को सौंपा गया। सीएसपी ने दी जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वगैरह वहीं पे करते हैं।
पुलिस वाले कहाँ गए? अरे घटना स्थल पे हैं। नाम है इमरत भाई। क्या घटना है? ये घटना की बता जानकारी क्या है पूरी? घटना की जगह है तो मैं बकरियाँ चरा मुँह दिखा रहा हूँ तो मैं लौट आकर बकरी और इतना ले आई हैं। अब जो मेरे पीछे भी लगो हैं कंधा पे डंडा रखे हैं तो मैंने इतने बरका ली मेरे भाई तो मेरे पीछे उधर भी कुछ इनको भी पीछे करो। वो मुझे भी मार तो साहब मैं क्या करूँ। तो किसी ने इनकी हत्या कर दी है? हत्या कर दी। इनका क्या नाम था? इनका जो मृतक है, जो महिला है मृतक, उनका क्या नाम है? बैजंती बाई की हत्या करी है। अच्छा, आपको पूरा उम्मीद है किसी ने इनकी हत्या करी है मतलब जंगल में? अच्छा, ये क्या कर रही थी जंगल में? ये बकरी चरा रही थी। बकरी चरा रही थी। कितने क्या बजे की घटना हो सकती है? समय कितने टाइम मतलब समय? 2 बजे के दोपहर 3 बजे के आसपास की घटना है। तो क्या क्या पूरा घटना है, इसकी जानकारी दे सकते? अभी जो आज प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक ग्यारसपुर की खिरका मोहल्ले की बुजुर्ग महिला है, 60 वर्षीय। वो प्रतिदिन की भांति बकरी चराने के लिए तांदुला वाले जंगल में गई हुई थी और कल वो उनकी बकरी वापस आ गई थी और वो वृद्ध महिला नहीं आई थी लौट के। तो उनके परिजनों ने आसपास वालों ने जाके जंगल में तलाश किया था, जो चूँकि रात्रि होने से वो नहीं मिल पाई थी। आज पुनः उन लोगों ने सुबह से फिर तलाश किया, थाने में सूचना दी थी तो थाने में गुम-इंसान का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और तत्पश्चात फिर तलाश के दौरान थांदला के जो जंगल है उसमें उनकी लाश मिली है। जो लाश है वो संदिग्ध अवस्था में मिली हुई है और उनके साथ कोई दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध करके और शव का पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति का नाम आया है और उसके लिए भी पार्टी लगातार उसकी तलाश के लिए गई हुई है और जैसे ही वो आदमी मिलेगा तो उससे भी काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है और प्रकरण गंभीर है और इसमें लगातार इसमें मॉनिटरिंग करके और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम की किसी प्रकार की रिपोर्ट में कोई अभी खुलासा हुआ? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे होगी वैसे उसमें उसी अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, परंतु प्रकरण गंभीर प्रकृति का नजर आ रहा है। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।